राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अशांत मन को किस तरह शांत किया जा सकता है? भगवान के चिंतन के द्वारा। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम। मन को शांति मिले तभी तो विश्राम मिले। स्वप्न में भी विश्राम और शांति नहीं मिल सकती। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। शोक और कामनाओं का जो हमारे हृदय में बार बार ये कामना, ओवर थिंकिंग, बहुत चिंतन, संसारिक निगेटिव चिंतन, इससे तभी हम निजात पाएंगे जब हम खूब नाम जप करेंगे। नाम जप नहीं करेंगे तो फिर कोई उपाय नहीं है। आप सत्संग सुनेंगे, थोड़ी देर बाद फिर मन खाली, फिर वो हमें खाली नहीं रखना। राधा 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 राधा। एक भूत जैसा मन है। एक शिष्य ने भूत सिद्ध किया तो गुरु जी ने मंत्र दिया था। जब भूत सिद्ध हुआ उसने कहा काम बताओ, तो जो काम बताया वो 2 मिनट में कर दिया। बोला और काम बताओ। काम नहीं बताओगे तो हम उठा के पटक देंगे। और गुरु जी के पास गए, उन्होंने कहा ये तो बड़ी समस्या, कह रहा काम बताओ, अगर काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे। तो उन्होंने एक बांस गाड़ दिया, लट्ठा, और कहा इस पे चढ़ो उतरो, जब और काम होगा तो हम बताएंगे, तुम्हारे लिए यही काम है, चढ़ो। बस वही भूत मन है। अगर इसे सही काम नहीं बताओगे तो उठा पटक देगा गंदगी में, कोई न कोई गलत आचरण करवा देगा। तो नाम रूपी लट्ठा गाड़ दो, राधा 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 राधा, चढ़ो उतरो, जब और कोई काम होगा तो हम तुम्हें बताएंगे, इसी में चढ़ो उतरो, राधा राधा राधा, तो मन शांत हो जाएगा। आप देख लेना, त्यागात शांति अंतरम। जब भोगों का चिंतन का त्याग होता है तो हमें शांति प्राप्त होने, भगवान के वचन है, त्यागात शांति अंतरम। त्याग से शांति की प्राप्ति होती, ज्ञान से शांति की प्राप्ति होती। तो त्याग और ज्ञान का बल कहाँ से आवे? नाम जप से आएगा। खूब नाम जप करो तो मन भोगों का चिंतन त्याग दे। नहीं तो खान पान की सुविधा की कमी है क्या आपके? कपड़ा लत्ता भी पहने हो, क्या परेशानी है? मन की परेशानी है। वो बार बार बड़ी बड़ी कामनाएं करता है, निगेटिव विचार दे देता है, और उसी में हम फंसे जलते रहते हैं। ऐसा हो जाता तो ठीक है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, नाना प्रकार का चिंतन हमारे। तो जो होगा प्रभु ने रचा होगा वही होगा, हमें क्या परेशानी? राधा 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 राधा। सब समस्याओं का समाधान भगवान है। तो भगवान से यदि नहीं जुड़ोगे, नाम जप नहीं करोगे, अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा, तो मन को शांत नहीं किया जा सकता। मन को अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही शांत किया जा सकता है। और महाराज जी, गुस्से पर वश कैसे किया जा सकता? वही सब गुस्सा क्या, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार हैं। सब विकारों पर हम काबू पा लेंगे जब हम नाम जप करेंगे, सत्संग सुनेंगे, परोपकार करेंगे, पवित्र भोजन पाएंगे। अपवित्र भोजन पाओगे तो भी बुद्धि खराब रहेगी। पवित्र भोजन, कोई नशा नहीं। नशा करते हैं कोई? शराब और आप कभी नहीं, कभी कभी पीते हैं। तो ऐसे कभी कभी वाला क्यों रखो? आज से छोड़ दो। बोलो कि वृंदावन में बैठ के कहता हूं शराब नहीं पीऊंगा। कोशिश पूरी। हाँ नहीं, हम आपकी बात का आदर करते हैं, आपकी बात का आदर करते हैं कि आप पूरी कोशिश कीजिए। अगर कोशिश में हार जाते हैं तो फिर कोशिश कीजिए, ठीक है? हम आपकी बात का आदर करते हैं। कोशिश करना ही हमारा, प्रयत्न करना ही हमारा पूरा बल है। इसके बाद अगर हम हार जाते हैं, कभी हार जाते हैं, तो हम फिर कोशिश करेंगे। फिर संकल्प तभी लेना चाहिए जब हम पक्का निर्णय कर लें। तो कोशिश के बाद ही पक्का निर्णय होता है। बहुत अच्छा निर्णय किया आपने। आप कोशिश कीजिए, भगवान आपको बल देंगे, क्योंकि सबके बल दाता है। तो कोशिश हमारी तभी पूर्ण होती जब भगवान बल देते हैं। तो नाम जप करो और भगवान से पुकारो कि वो हमें बल दें, जिससे हमारी कोशिश पूर्ण हो। मांस तो नहीं खाते? हाँ, गंदी बात। और हाँ, बहुत संभाल के मनुष्य जीवन, बहुत कीमती मनुष्य जीवन है, ठीक है? महाराज जी, एक आए थे, वो कहते हैं वो भी कोशिश करते हैं, बट जब दोस्त कहते हैं फिर सारी कोशिश छूट जाती है। नहीं, ऐसे दोस्तों की बात नहीं माननी चाहिए यार। हमको भी दोस्त बना लो, है? मान लो जैसे दोस्त कहते पी लो, तो एक दोस्त कह रहा ना पियो यार, तो हमारी बात मान लो। बहुत दोस्तों को दोस्त बना के देख लिया, एक बार प्रेमानंद को दोस्त बना के देख ले। राजुल जी,
महाराज जी आपका भी सेम ही था प्रश्न, कह रहे थे कि दिमाग में बहुत टेंशन हो जाती है महाराज जी, समझते नहीं, आपकी क्या, सबके दिमाग में टेंशन। मन का स्वरूप यही है, जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे, जब तक इसे सत् कार्यों में नहीं लगाएंगे, तब तक ये अपवित्र मन हमको क्लेश ही तो देता रहेगा, शोक ही देगा, दुख देगा। देखो, बाहर कैसी भी दुख की परिस्थिति हो, यदि हमारा मन ठीक है तो हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। बाहर कैसी भी अनुकूल परिस्थिति हो, यदि हमारा मन बोर है तो हम किसी भी परिस्थिति से लड़ने लायक नहीं। तो क्या होता है, जब हमारे पास अध्यात्म बल नहीं होता तो मन बड़ा कमजोर होता है। हर अनुकूल परिस्थिति में वो निगेटिव बात फेंकता रहता है, नकारात्मक सोच फेंकता रहता है, जिससे हम परेशान हो जाते हैं। महाराज जी करने के बाद भी नहीं आ पाती है। नहीं, अगर हम मन भगवान में लगाएंगे और वास्तविक लग जाएगा तो आनंद आएगा। अभी कनेक्शन नहीं, जैसे बोर्ड में बिजली आ रही है और आपका बल्ब भी सही है, आपका तार भी सही है और आपने कनेक्शन भी किया हुआ है, लेकिन कनेक्शन छुआ नहीं है, तो ऑन ऑफ करो बोर्ड से तो बिजली ले जाएगी, समझ रहे। अब आप चेक करवा तो आपका तार भी सही है, आपका बल्ब भी सही है, आपका बोर्ड भी सही है, आपकी बटन भी सही है, लेकिन कनेक्शन और थोड़ा जहां गया तो लप से जल जाएगा। ऐसे ही हमारा भगवान से अभी कनेक्शन सही नहीं है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़। हमारा कोई नहीं भगवान के सिवा, कोई नहीं, न कोई रिश्तेदार, न कोई, बचपन से भगवान के मार्ग में है तो न कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई रिश्ता है, न कोई, सीधे भगवान ही केवल है हमारे, जो कुछ है भगवान है। तो महाराज जी बहुत चीजों में जब घिर जाते हैं इंसान और फिर भी जाप करते हैं और उसके बाद भी मन भटक जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब सही ढंग से करो तो कंट्रोल करेगा मन को। अब माला अंगुली में घूम रहा है और दिमाग सब आप समझो, वही तो आपसे हमने क्या कहा कि बोर्ड भी सही है, बल्ब भी सही है, तार भी सही है, वो माला भी चला रहे हैं, उनको पता भी कि भजन कर रहे हैं, लेकिन उनका कनेक्शन सही नहीं है। अगर कनेक्शन हो जाए तो ऑन करते ही बल्ब जल जाएगा, नहीं जल जाएगा। तो ऐसे ही अगर हमारा कनेक्शन हो जाए भगवान से, उसी के लिए तो अभ्यास करते हैं। हाँ, तो कनेक्शन तभी होगा जब हम थोड़ा प्यार प्रभु को तो दें। जितना प्यार हम अपने एक भाई को देते हैं, माँ को देते हैं, पिता को देते हैं, पत्नी को, थोड़ा प्यार तो प्रभु की तरफ दें। इतना भी प्यार प्रभु से नहीं। थोड़ा सा नुकसान हो जाता तो नाराज हो जाता। वही कह रहे हैं, ये प्यार थोड़ी होता है। प्यार तो जैसे हम पुत्र से करते हैं, मित्र से करते हैं, अपने पत्नी से करते हैं, अपनी माँ से करते हैं। थोड़ा सा प्यार प्रभु को हम दे दें तो वो प्यार के समुद्र हैं, वो हमें भर देंगे, वो हमें निहाल कर देंगे। और उनका प्यार आपके ऊपर है, तभी आप यहाँ बैठे हैं, परम पावन महामहिम श्री वृंदावन धाम में संत समागम में बैठे हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये दुर्लभ बात है कि आप प्रातःकालीन बेला पर परम पावन वृंदावन धाम में संत समागम में बैठे हैं। अगर आप अपना चाहें तो कनेक्शन की तैयारी फिट है, आप कनेक्शन कर सकते हैं। जी, ये कल मैंने साक्षात देखा, मैं एक डॉक्टर हूँ जी, तो एक केस खराब हो रहा था महाराज जी कल, और मैंने परसों ही आपकी एक वीडियो देख रहा था जी, कहा जैसे आप राधा राधा लेंगे कहेंगे सब ठीक हो जाएगा। जी, महाराज जी मैंने 5 बार राधा राधा आंख बंद करके अपना नाम जपा, जी, महाराज जी वहाँ से सब चेंज हो गया, वो केस तुरंत महाराज ठीक हो गया, आंखों के सामने आप थे। जी, जी, जी। नहीं, भगवान सर्व सामर्थ्यशाली हैं। अगर हम उनका सुमिरन करेंगे तो हमारा मंगल अवश्य हो जाएगा, अवश्य। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं आपको पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूँ, पर आपसे डर सा लगने लग गया है, क्योंकि आप सब कुछ छुड़वा दोगे, जिससे मैं छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं छोड़ नहीं, अगर गलत चीज छूट जाती है तो आनंद आना चाहिए कि डर आना चाहिए। हम के हाँ ना, हम किसी की सही चीज थोड़ी छोड़वाते हैं। अब आपसे ये तो नहीं कहेंगे अच्छी बातों को छोड़ना ही, शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, पराई स्त्री से बेविचार छोड़ो, गंदे स्वभाव को छोड़ो, तो एक आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। पर मन को तो वही अच्छा लगता नहीं, बच्चों को जैसे बाथरूम ले जाओ ना, गंदे खेल रहे हो, कि उनको बढ़िया नहला धुला, तो उनको बुरा सा लगता है कि मेरी मम्मी जो है ये बुरा काम कर रही है कि मुझे नहलाने ले जा रही है। लेकिन वो बालक ये नहीं जानता कि अभी साफ स्वच्छ करके श्रृंगारित कर देंगे। ऐसे ही संत माँ के समान है, तुम्हारी बुराइयों को धोना चाहते हैं, तो आप बच्चे के समान उसे डर मानते हैं कि यार मेरी बुराइयां चली जाएंगी। नहीं तो आप बताओ, संत संग से बुराई के सिवा और क्या जाता है? संत संग से किसी की हानि हुई है क्या?
हाँ, कभी नहीं। अगर छुड़ाया जाता है तो बुरी आदतें, बुरी बातें जो तुम्हें दुख देंगी, तो दुख सब कोई छोड़ना चाहता है, लेकिन जिन बातों से दुख मिलता है वो बातें नहीं छोड़ना चाहता। ये खतरनाक सबसे ज्यादा ये बात हो गई कि हमको चाहिए नहीं दुख, लेकिन हम वो आचरण वही करते हैं जिनका परिणाम दुख होता है। तो संत जनों से ऐसी बुद्धि प्रकट होती है हमारे अंदर जो दुख देने वाले आचरणों का त्याग कर दे। जैसे आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप व्यभिचार करते हैं, जुआ खेलते हैं, गंदे आदत, तो ये आदतें आपका नाश कर देंगी, आपको पतित कर देंगे। आपके शरीर की हानि, आपकी बुद्धि की हानि, आपके धन की हानि, एक भी लाभ किसी को नहीं। वैसे भी जो शराब पी रहे हैं उनके अंगों में जाकर के उनको प्रभाव ही दिखाती है, लीवर है, किडनी है, दिल है, तो इसमें लाभ क्या है? और परिणाम शराब पी करके फिर आप परिणाम देखो, कहीं नाली में पड़ा है, कहीं ऐसे लड़खड़ा रहा है। एक आदमी को शराब पी के देखा कि उस साइकिल को एक छोटी सी नाली नहीं पार करा पाया और खुद साइकिल से उसी में गिर गया। अब इतनी तो सामर्थ्यहीनता पैदा करती है, रुपया खर्चा होता है, असम्मान मिलता है, सम्मान की हानि होती है, तो क्यों पियो? और शास्त्र निषेध करता है तो शराब क्यों पियो? बोले थोड़ा सा गम मिटाने के लिए, तो भगवान का नाम जप करो ना, भगवान के नाम का कीर्तन करो ना, भगवान की कथा सुनो ना, सत्संग सुनो ना, उससे तुम्हारा बुद्धि शुद्ध होगी और शोक नष्ट हो जाएगा। लेकिन लोग सतमार्ग का अनुसरण नहीं करते, तो कोई गलत बात बच्चा थोड़ी यहाँ होती कि डर लगे। छूट चाहता मन के, मतलब छूट के साथ पूजा भी करता रहूँ और जो अलग चीजें वो भी मैं पसंद हूँ। हाँ, गंदी गंदी बातें छोड़ना ही जीवन का लाभ है। बहुत अच्छे बच्चे बनो, क्यों गंदे बच्चे बनो? कहीं गंदे आचरण करोगे, पकड़े जाओगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम मान लो किसी माता बहन को छेड़ दो, डंडा चलेगा आजीवन। जब छोड़ देता हूँ तो मतलब विचार आते रहते हैं, पुरानी चीजें आती रहती हैं। पर नाम चलाओ ना, जब खाली समय है तो विचार आएंगे। अगर राधा राधा चल रहा है तो विचार जो आएंगे भी वो नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नाम चल रहा है। तो नाम जप करो। महाराज जी, मन को स्वाभाविक वही अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मन बना उसी से है ना, मन बना उसी से, प्रकृति से ही तो बना ना। इंद्रियां, मन, ये सब प्रकृति की तरह, प्रकृति की चीज प्रकृति की तरफ खींचेगी। वो छोड़ना नहीं चाहता महाराज जी। हाँ, यही तो है। और नाम जप कर दे तो स्वीकार नहीं करेगा। कितने ऐसे नाम जापक हैं जो गृहस्थी में होते हुए भी अब वो कहते हैं हमारी रुचि नहीं रह गई भोगों की तरफ, अब हमारी संसार की तरफ रुचि नहीं रह गई। तो नाम ने निर्मल कर दिया। जितना निर्मल होता जाएगा मन, बुद्धि, उतना ही संसार से अलग होती जाएगी। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग, और जितना मलिन उतने सब गंदे आसन, गंदे से गंदे खान पान, व्यवहार, बर्ताव। राक्षस हो रहे हैं लोग, नहीं राक्षस हो रहे हैं। आप सोचो, हमारी बहन को कोई गलत देखे तो अच्छा नहीं लगता, और हम किसी बहन के साथ गलत करें, वो भी तो किसी की बहन बेटी है, तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया ऐसे? और फिर इस तरह राक्षसी भाव से जला देना, मार देना, काट देना। तो ये सत्संग अगर आपको मिला तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर साधु संग मिला है तो आप बुरी बातों से डरेंगे। तो बुरी बातें हटाने के लिए सत्संग होता है। तो हमें लगता है साधु ते हो न कार जानी, संत से डरने का तो कोई किसी भी तरह, संत किसी को थप्पड़ थोड़ी मारते, किसी को गाली नहीं देते। हाँ, थप्पड़ मारने और गाली देने का स्वभाव हटवा देते हैं, गंदी बातें हटवा देते हैं। ठीक है। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, आप जब भी कोई मुसीबत आती है, डर लगता है, तो आपका ख्याल आता है, उससे लगता है कि उस डर को मैं भगा दूंगा, और भाग भी जाता है। आपके समक्ष आकर पुनः आपको देखकर खुद को ताकतवर बना लेता हूँ महाराज जी, सभी डरों को पराजित कर लेता हूँ। लेकिन ये डर लगता है कि यदि कल आप नहीं रहे, किसी से शक्ति लूंगा मैं, कौन मुझे संभालेगा? अब ये समस्या तो बड़ी भारी है ही। ये समस्या तो बड़ी भारी है ही, क्योंकि ये मरण धर्मा शरीर है और रोग ग्रसित है। तो अब इतने भारी रोग से ग्रसित है ना कि इसको कहा नहीं जा सकता कि ये कल चलेगा। हो सकता है 10-20 साल चल जाए, हो सकता है 10 मिनट न चले। ऐसी बिगड़ी गाड़ी है, दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस हो रहा है। तो अब ये तो है ही कि जब तक सानिध्य है तब तक। अब वैसे भी देखो, मोबाइल से देखना और फेस टू फेस देखना,
अंतर पड़ता है नहीं। तो अब प्रगट में जब हम किसी संत के सामने होते हैं तो हमको परमाणु भी मिलते हैं। मोबाइल से हम उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लेकिन हमें परमाणु नहीं मिल सकते। परमाणु तो फेस टू फेस ही मिलते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो, आप बैठे हो इस वातावरण में, तो जो भजन के परमाणु हैं, जो भागवतिक परमाणु हैं, जो धाम के परमाणु हैं, वो आपके अमंगल का नाश कर रहे हैं और आपके दिमाग में बैठकर पवित्रता का विस्तार कर रहे हैं। ये मोबाइल से तो नहीं होगा ना। वो तो प्रगट में तो अब कितने दिन भगवान को रखना है ये हमको भी नहीं पता है। तब लगा रहता है महाराज जी। हाँ, आपको ही नहीं, लाखों लोगों का ऐसा प्रश्न है। लाखों, कई लोग तो रो के बोले ऐसा। और आपका जैसा प्रश्न है ऐसा हमारा भी प्रश्न है कि हम अपने गुरुदेव से संचलित हैं। अगर कल मुझे पता चले कि मेरे गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए तो जैसे प्राण निकल गए ऐसा शरीर रह जाए, फिर क्या रह जाए। गुरुदेव बैठे हैं तो इतना साहस है कि हमारे गुरुदेव है ना। तो गुरुदेव एक बल है, गुरु एक तपस्या भजन उसका बल है। अगर वो मान लो ये तो आपकी श्रद्धा से हो रहा है, और वो अगर संकल्प कर ले, मान लो आप श्रद्धावान हो रहे तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही, और अगर वो अपनी तरफ से संकल्प करके आपको दे दें तो आप तो महाबलशाली हो जाएंगे। तो ये बात होती है कि प्रगट तभी तो होता है कि सौभाग्य है कि प्रगट में संतों का संग मिले। नहीं तो जब संत चले गए तो फिर उतना बात का प्रभाव भी नहीं रहता। जैसे हम हैं तो मोबाइल में उतना प्रभाव भी पड़ रहा है, और जैसे हमारा शरीर न रहे तो अभी वो सब ऐसे हो जाएगा, फिर उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो धीरे 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 सब शांत हो जाएगा। तो प्रगट में जब तक संत रहते तब तक धूम मची रहती है। जहाँ वो अंतर्ध्यान हुए तो धीरे धीरे माया धूल डाल देती है उनके प्रभाव में, उनकी वाणी में, उनके। तो जब तक महापुरुष प्रगट में रहते हैं तब तक विशेष प्रभाव रहता है, और जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो धीरे धीरे माया फिर धूल डाल देती है अपनी, और उनका प्रभाव अंतर्ध्यान हो जाता है। पर जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धापूर्वक उनकी बात को मानते हैं, वो आजीवन उनकी बात पर मानकर उनका प्रगट अनुभव करते हैं। प्रगट अनुभव, जैसे नारद जी हैं तो हैं सृष्टि में तो हैं, पर हमारे सामने नहीं। अब हम अगर नारद जी की बात मानते हैं और नारद जी की भक्ति करते हैं तो हमारे सामने भावना में आने लगते हैं कि बीणा लिए नारद जी ऐसे हैं, भावना में आने लगते हैं। मतलब भावना में वो आए, वो केवल कल्पना नहीं है, वो हमारी भावना में आए। तो जैसे प्रेमानंद, अब आप बात प्रेमानंद की मान रहे हैं तो आपकी भावना में प्रेमानंद आएंगे, वो झांकी आएगी, क्योंकि भगवान ही प्रेमानंद है। ये शरीर प्रेमानंद थोड़ी है, प्रेम और आनंद तो भगवान ही है ना। वही आएंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वही आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ये शरीर तो लिमिट समय का, कितना समय ये हमको भी नहीं पता है। आप कितने मिनट का है, कितने घंटे का या कितने वर्ष का, इसका कुछ पता नहीं, आपका भी नहीं पता है। नहीं, इसका बड़ा विचित्र खेल है। बीमार बैठे रहते, स्वस्थ चले जाते हैं। ये भाई, ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। तो आप चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे, ठीक है। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में कितने ही पाप किए हैं। मुझे एक ऐसे अनुभव होना शुरू होगा जिससे ये समझ आएगा कि मेरे इस जन्म के पाप कटना शुरू हो गए हैं और यहाँ कट गए हैं मेरा जो मैंने नाम शुरू किया। हाँ, जब भजन बढ़ना शुरू होगा तब, जितना भजन बढ़ता जाए उतने समझो आप निष्पाप होते जा रहे हो। और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। पापी पुरुष का लक्षण होता है, उसे भजन अच्छा नहीं लगता। जितना अधिक भजन होने लगे उतने आप पवित्र होने लगे। 24 घंटे भजन होने लगे, आप पूर्ण पवित्र हो गए। जन्म जन्म के आपके पाप नष्ट हो गए, आप निष्पाप हो गए, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि हर समय भजन हो रहा है। जितना भजन कटे उतना ही समझो कि आपका पाप बढ़ रहा है, और जितना भजन अधिक हो उतना ही समझो आपका पाप नष्ट हो रहा है।